आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो बॉय मिस्टर कामराज के बारे में, जिनके ऊपर हितेशा चंद्रानी, जो अपने आप को एक ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर बताती हैं, उसने आरोप लगाया है कि मिस्टर कामराज ने उसको पंच मारा है। तो चलो पहले उस वीडियो को देखते हैं। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video. और तो और ये पहले पुलिस के पास नहीं गई बल्कि इंस्टाग्राम पे ही वीडियो डाल दिया। इन्हें पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? अब चलो अगली वीडियो देखते हैं। Let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened. वाह 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 वाह, ये 4:30 को 4:40 कर दे वो चलेगा, लेकिन उस बंदे को 15 मिनट लेट क्या हो गया, इसने हाय तौबा मचा दिया। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इसने कहा है कि इसने 3:30 पे ऑर्डर किया था। अब नेक्स्ट वीडियो देखो। मैंने 3:32 को अपना ऑर्डर प्लेस किया था, और जब मैंने अपना टाइम चेक किया, हम ऐप में चेक कर सकते हैं कि कितना मिनट्स में डिलीवर होगा, तो वो 59 मिनट्स दिखाया। लेकिन मैंने 3:47 के अराउंड फिर से चैट इनिशिएट किया कस्टमर सपोर्ट से, और मैंने उनको कहा कि आपने 59 मिनट्स बोला है और अभी ऐप में इट शो 61 मिनट्स, और अगर आप देखेंगे तो 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था, ऑलरेडी वो टाइम गया, एंड उसके बावजूद इट इज शोइंग 61 मिनट्स। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ऑलरेडी डिले है। तो मैं यही बात कर रही थी, और मैं कंटिन्यूस जोमेटो वाली टीम से बात कर रही थी कि सर देखिए, आप हमें प्लीज ऐसे ब्लफ करना बंद कीजिए, क्योंकि हम भी हमारा हार्ड एंड मनी ही इसमें लगाते हैं, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। एंड जब मैं पे कर रही हूँ तो मैं को कस्टमर सपोर्ट से फाइट करने का आई थिंक पूरा राइट है। तो वही चीज मैंने किया। मैं बार बार उनसे वही कह रही थी कि सर आप देखिए, या तो आप अपने एंड से इसको कैंसिल कीजिए, या आप मेरे को फेवर कीजिए कि आप इसको फ्री कीजिए, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। इफ यू सिलेक्ट कि इतना टाइम में डिलीवर नहीं होता, तो वी विल टेक अ कॉल फ्रॉम आवर एंड। तो वही मेरा उनसे रिक्वेस्ट था। फिर अराउंड 4:46 द डिलीवरी पर्सन केम, बट अगर हम 59 मिनट्स कैलकुलेट करें तो ही शुड बी देयर बाय 4:31, क्योंकि 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो बंदा 4:46 पे आया। अब जैसे ये एक एक मिनट का हिसाब रखती है, तो हम भी रख के देखते हैं एक एक मिनट का हिसाब। अब इस वीडियो में इसने बताया कि इसने 3:32 को ऑर्डर किया था, जबकि पहले वाली वीडियो में बोला कि 3:30 को ऑर्डर किया था। बंदी खुद ही इतने ज़्यादा कंफ्यूज है कि हम इसे क्या ही बोले। और चलो मान भी लेते हैं इसने 3:32 को ऑर्डर किया था, तो इसने बताया कि 3:32 को ऑर्डर किया था, तब लिखा आया कि ऑर्डर 4:31 तक पहुँचेगा। फिर जब इसने 3:47 को चेक किया तो 61 मिनट लिखा आ रहा था, मीन्स कुछ डिले हो सकता है, मतलब अब 4:48 तक ऑर्डर पहुँचेगा। अरे तो जब ऐप ने इसे पहले ही बता दिया कि ऑर्डर 4:48 तक पहुँचेगा, बिकॉज 61 मिनट्स अगर हम 3:47 से देखते हैं तो 61 मिनट्स 4:48 होता है, तो इसे प्रॉब्लम कहाँ आई? और डिलीवरी बॉय तो 4:46 को ही पहुँच गया था, तो प्रॉब्लम आई कहाँ इसे? किस बात में प्रॉब्लम थी? ओ माय गॉड, इतनी सी बात को इसने इतना बढ़ा चढ़ा के बताया, कहाँ तक पहुँचा दिया इतनी सी बात को। और ये चोट जो इसे डिलीवरी बॉय ने पहुँचाई थी, याद है ना, डिलीवरी बॉय ने पहुँचाई थी, जबकि पुरानी वीडियो में इसकी चोट नहीं थी। वाह वाह वाह, खेल गई लड़की। तो मतलब स्टार्टिंग वाली वीडियो में इसे हाथ पे चोट नहीं लगी थी, फिर भी इसे ये स्क्रैच डिलीवरी बॉय मिस्टर कामराज ने ही मारा है। सही है, पब्लिक तो पागल है ना, और हमें तो कुछ दिखता ही नहीं यार। अब तुम इस कमेंट को देखो, ये कमेंट बहुत सारी बातों को क्लियर कर देगा। इस कमेंट में एक लड़की बता रही है कि वो खुद हितेशा की रूममेट रह चुकी है लगभग 3 साल तक, और बताती है कि हितेशा फ्री में डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा लेती आई है, और उसे फ्री में खाना खाने की और लोगों को अब्यूज़ करने की आदत हो गई है। और जैस्मीन, जो एक कमेंट जिसने लिखा है, वो ये भी दावा करती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, उसके पास उसकी और हितेशा की साथ की फ़ोटोज़ भी हैं। अब सारा भांडा तो इसकी दोस्त ने ही फोड़ दिया। अब जरा डिलीवरी बॉय मिस्टर कामराज की तो बात सुने। ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿಕ ಪೇಷಂಟ್.
ಒಬ್ಬನೇ ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿಂದ. जब लोगों ने इनकी बात सुनी तो उन्हें पता चला कि हितेशा कितनी बड़ी झूठी है। जब हितेशा ने स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी जिसमें उसने उस जोमेटो बॉय कामरेज को ब्लेम करते हुए कहा था कि उसने हितेशा के नाक पे पंच मारा है, तब लोग इस लड़की के सपोर्ट में उतर आए थे। और यार ये सही भी है कि चलो लोग एक लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक लड़की का सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स ओके। बट जब तक आप दूसरी साइड की बात नहीं सुनोगे तब तक तो जस्टिस नहीं है ना, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है। सबसे बड़ा वाला काम तो जोमेटो वालों ने ही कर दिया। बिना पूरी बात जाने उसने अपने ही एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया, ये जानते हुए कि ही वॉज द ओनली पर्सन टू अर्न इन हिज फैमिली। उसने ऐसा किया। हितेशा से तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर तुम एक लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। जो लॉज लड़कियों के लिए बनाए गए हैं उसका एटलीस्ट मिसयूज़ तो मत करो। इन जैसी लड़कियों की वजह से ही सारी लड़कियां बदनाम होती हैं। अगर ऐसे ही करते रहे ना तो जो लॉज लड़कियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं उन पे भी कोई विश्वास नहीं करेगा। सब सोचेंगे कि लड़कियां होती ही झूठी हैं। यार ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलती है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो सबको कि फ्री का खाना मंगाओ, और अगर डिलीवरी बॉय मना करे तो उसको ब्लेम करो कि उसने आपको पंच मारा है। नहीं, मतलब तुम करना क्या चाहते हो? 198 रुपीज़ तुमसे पे नहीं किए जा रहे, अपने मेकअप का सामान खरीदने के पैसे हैं, महंगे ड्रेसेस खरीदने के पैसे हैं, बट पिज़्ज़ा के पैसे नहीं दिए जा रहे तुमसे। हद हालत है यार। और अगर नहीं पे कर सकते तो मत मंगवाओ ना, क्या ज़रूरत है मंगाने की। और ये बोलना कि 15 मिनट्स लेट था पिज़्ज़ा इसलिए फ्री चाहिए, तो तुम एक बात सुन, जोमेटो से तुझे पहले ही अपडेट आ चुका था कि पिज़्ज़ा 61 मिनट बाद पहुंचेगा, लेकिन अगर तुम्हें वो अपडेट नहीं भी मिलता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये लोग ऐसे हैं ना यार, जिन्हें हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, अपना मनपसंद खाना अपने मनपसंद जगह से चाहिए, और वो भी एग्जैक्ट उस टाइम तक। और रुको, इनको सिर्फ इतने से चैन नहीं पड़ता, इनको तो खाना भी मुफ्त का चाहिए। इतना नाटक है ना भाई, तो वो चलने नहीं वाला। और ये लोग ऐसे होते हैं ना कि जो खाना मंगाएंगे तो उन्हें वो तो टाइम पे चाहिए, लेकिन अगर वो खुद खाना लेने गए तो 1 का 2 घंटा भी हो जाए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग ऐसे हैं कि पानीपुरी और गोलगप्पे वालों के साथ भी 2-2 रुपये के लिए मच करेंगे, लेकिन स्टारबक्स में जाके 200 की कॉफ़ी 500 में उड़ाएंगे। हद है यार, ये लोग इतने हिपोक्रेटिक हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ये बात जानते हुए कि इस कोरोना काल में डिलीवरी बॉयज़ आपको कितनी ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैफिक, बाहर की गर्मी और वो डर कि कहीं लेट ना हो जाए, इसके बाद भी वो आपके पास आते हैं और आप क्या करते हो उनके साथ? बहुत गलत बात है। ये लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करती है कि सिर्फ 15 मिनट लेट की वजह से उससे पिज़्ज़ा फ्री मांगो और जब ना मिले तो उस पर केस कर दो, उसकी नौकरी खा जाओ। वाह, अपने 198 रुपीज़ बचाने के लिए उसकी 10 से 15 हज़ार की नौकरी खा गई। क्या यही है इंसानियत? जो तुम्हारे पेट की भूख मिटाने आया था तुमने उसकी ही रोजी रोटी छीन ली। आखिर क्यों? सिर्फ फ्री का पिज़्ज़ा और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? ऑलवेज रिमेंबर, जो तुम्हारी कार ड्राइव करता है वो खुद घर पैदल जाता है। जो तुम्हें टेस्टी खाना बना के देता है वो कई बार खुद भूखा सो जाता है। जो तुम्हारे घर को बनाता है उसके पास खुद घर नहीं होता। जो तुम्हारे कपड़े धोता है वो खुद कई बार फटे कपड़े पहनता है। ये बातें दुख देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही जिंदगी का सच है।